subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे जीएस, जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले लगभग 5 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। आगे के पार्ट को हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तांबे का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? कॉपर इज़ रिफाइंड बाय, ऑप्शन है हमारे पास रोस्टिंग, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, देन जोन रिफाइनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। देखिए, रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, कॉपर को क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है हॉट एयर के प्रेजेंस में। मतलब इसके ऊपर गर्म हवा को भेजा जाता है, दिया जाता है, गर्म किया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपको कैल्सीन में, और इसके साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और ये जनरली किस चीज़ में यूज़ किया जाता है रोस्टिंग प्रोसेस को? तो ये सल्फाइड के मिनरल्स में रोस्टिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स अकर्स इन फ्री स्टेट? निम्नलिखित में से कौन से धातु फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले पिछले क्वेश्चंस के ऑप्शंस को हम यहाँ पे देख लेंगे। इस ऑप्शन में आपको सबसे पहले दे रखा है ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में आपको क्या होता है, किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस में जब ऑक्सीडेशन को हम ऐड करेंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेज होता है और यही चेंज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। वहीं पे इलेक्ट्रोलाइसिस की जहाँ पे बात होगी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, किसी सब्सटेंस को केमिकली चेंज करने के लिए उसके अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। वहीं पे जॉन रिफाइनिंग है नेक्स्ट ऑप्शन में। जॉन रिफाइनिंग एक प्यूरिफाइंग मेथड है, इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्यूरिफाई किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट? जो कि हमने पहले पढ़ के आपको बताया था। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास कॉपर, आयरन, जिंक, लेड। तो इसका सही जवाब होगा आपको लेड। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। देखिए लेड छोड़कर और क्या क्या फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये जो गोल्ड होता है जिसको AU से डिनोट किया जाता है, सिल्वर, अर्जेंटम, फिर आपको प्लेटिनम, ये सारे के सारे फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। वहीं पे आपको कंबाइंड फॉर्म में जितने भी रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, कॉपर हो गए, आयरन हो गए और जेडन हो गए, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ये क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रूबी एंड सेफायर आर ऑक्साइड्स ऑफ, मानिक जिसको हिंदी में कहेंगे, और सेफायर नीलम जिसको कहते हैं, किसके ऑक्साइड हैं? ऑप्शन है हमारे पास कॉपर, टीन, आयरन, एल्यूमिनियम। तो रूबी एक होता है आपको कोरंडम। कोरंडम के अंदर क्या होता है, ये किसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है? तो कोरंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक और है कोरंडम, कोरंडम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। और इसी के अंदर ये ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम, इसी के अंदर ये रूबी और शेफायर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। कोरंडम के अंदर ये एल्यूमिनियम के अलावा और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। एक तो आपको आयरन होता है, फिर आपको टाइटेनियम होता है, फिर क्रोमियम होता है। ये सारे के सारे एलिमेंट कोरंडम के अंदर लिटिल अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज, उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और सोडियम। तो देखिए सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, जब कोई 1 मोल ऑफ गैसियस एटम को कन्वर्ट किया जाता है 1 मोल ऑफ गैसियस आयन में, कोई भी गैसियस एटम को गैसियस आयन में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसमें क्या करता है, एनर्जी वर्क करता है। और एनर्जी क्या वर्क करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसको वो वहाँ से रिमूव कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, जैसे ये जो पीरियडिक टेबल होता है, इस ऐसे जो रॉ होते हैं उसको क्या कहते हैं, पीरियड, और इधर लॉन्गिट्यूडनल रॉ को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, वहीं पे आयनाइजेशन एनर्जी अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड या स्टेबल होगा तो उसका
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, हाइयर होता है। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन के अंदर लगभग 1200 किलो जूल पर मोल होता है, वहीं पे हीलियम के अंदर 2500 किलो जूल पर मोल होता है। लिथियम और सोडियम जो कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसके आपको 500 किलो जूल पर मोल होता है। तो इस प्रश्न का जो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हुआ वो हीलियम के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है द गैस विच टर्न्स इनटू लिक्विड एट लोवेस्ट टेम्परेचर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से कम तापमान पर तरल में बदलने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास हीलियम, हाइड्रोजन, फिर आता है आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जवाब होगा ये हीलियम इसका सही जवाब, सॉरी हाइड्रोजन इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है और इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं कितने केल्विन पे, तो 33 केल्विन पे, और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अमोनियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ। अमोनियल किसका मिश्रण है। ऑप्शन है हमारे पास एल्युमिनियम पाउडर और एल्युमिनियम नाइट्रेट के, फिर आता है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड के, फिर आता है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट के, फिर आता है आपको एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट के। तो अमोनियल जो होता है एक टाइप का एक्सप्लोसिव होता है, बॉम्ब बोल सकते हैं, और ये होता है आपको एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अमोनियम नाइट्रेट पहले वाले ऑप्शन में है, अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है और एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम का सिंबल Al होगा, वहीं पे अमोनियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, AlNO3 का होल 3। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है द कंपाउंड टू विच H2 डज नॉट ऐड। वह यौगिक जिसमें H2 नहीं जुड़ता है। ऑप्शन है हमारे पास बाईफिनाइल इथिलीन, फिर आता है आपको टेट्राफिनाइल इथिलीन, फिर आता है टेट्रा9 नेफ्थलीन, फिर आता है टेट्रा9 फिनाइल एंथ्राइल इथिलीन। तो इसका जो सही जवाब होगा टेट्राफिनाइल इथिलीन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। हाइड्रोजन जो होता है वो टेट्राफिनाइल इथिलीन के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, और ये हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है, ये हाइड्रोजन बेसिकली ये जो लेस रिएक्टिव होता है एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होता है, और ये अगर रिएक्शन भी करता है ना तो उसके साथ रिएक्शन करता है जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है, क्लोरीन की होती है, ऑक्सीजन की होती है, इन सभी के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। तो ये क्लियर हो गया। अब टेट्राफिनाइल इथिलीन के बारे में कुछ देखेंगे। इसका यूज़ किया जाता है मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में भी टेट्राफिनाइल इथिलीन का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सी विट्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शंस जो कि हमने ऊपर ही पढ़ दिया। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा आयोडीन, सी विट्स आयोडीन का सोर्स है। अब आयोडीन क्या है, किस चीज़ के लिए नेसेसरी है, तो थायराइड जो ग्लैंड होता है उसके लिए, उसके फंक्शन के लिए आयोडीन नेसेसरी है, और ये एक डिजीज़ को दूर करता है। ग्वाइटर डिजीज़ जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। अगर आयोडीन हम एक सुटेबल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो उससे हमको ग्वाइटर डिजीज़ नहीं होगा। फिर आता है इसका अगर हम एक्सेस यूज़ करेंगे, ज़्यादा मात्रा में आयोडीन का यूज़ करेंगे तो मुझे कैंसर हो सकता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा 158वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। देखिए लेड पेंसिल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, उसके अंदर आपको होता है वुड जिसको लकड़ी कहते हैं, और ग्रेफाइट जो उसका लिखने वाला जो पार्ट होता है ब्लैक कलर का, तो ये इससे मिलके बना होता है। तो इसके अंदर जो लेड होता है वो नेग्लिजिबल मीन्स जीरो के समान होता है। तो इसमें 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। समुद्री जल में से कौन से धातु निकाली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास पोटेशियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, बेरिलियम,
तो इसका जो सही जवाब होगा, समुद्री जल से आपको मैग्नीशियम के अंदर एक और होता है जिसका क्या नाम है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, ये कार्नेलाइट और समुद्र के जल के अंदर होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है आपको KCl MgCl2 और 6H2O। तो ये वाटर के अंदर होता है और ये सी वाटर के अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि मैग्नीशियम का एक ओर है और मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन इसी कार्नेलाइट ओर के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस, द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज, ऑप्शन से हमारे पास हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। तो वातावरण के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है? तो देखिए, एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको नाइट्रोजन होती है जिसका परसेंटेज होता है आपको 78%। फिर आपको आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 21% अप्रॉक्सीमेटली। फिर आपको थर्ड नंबर पे आर्गन ही प्रेजेंट होता है लगभग 0.09%। तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्गन। और इसके बाद होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये क्लियर हो गया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय, ऑप्शन, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? फोटो ऑक्सीडेशन को हम क्या कह सकते हैं? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जिसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइट एनर्जी क्या होता है? केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कोई ग्रीन प्लांट है, ठीक है, कोई ग्रीन प्लांट है, उसके अंदर क्या होता है, इसको फिर से अच्छे से देखते हैं। ग्रीन प्लांट है ये और इसके ऊपर क्या होता है, सनलाइट आता है, ठीक है। फिर आपको हम जो CO2 छोड़ते हैं वो आता है, फिर इस पर वाटर भी आ जाता है और ये इसके प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सनलाइट तो आ ही रहा है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, आपको ग्लूकोज बनता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हम लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में वो फॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑप्शन से हमारे पास कार्बन, फिर आता है आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे मैक्सिमम अमाउंट में 70% अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। उसमें वाटर में जो होता है आपको लगभग 11% तो उसका मास होता है और 67% उसका एटॉमिक मास होता है। तो सबसे ज़्यादा मास अमाउंट में अगर शरीर के अंदर जो पाया जाता है वो आपको है ऑक्सीजन। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 99% अमाउंट में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आपको आ गया कार्बन, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। 99% शरीर के ह्यूमन बॉडी के अंदर यही पाए जाते हैं। कुछ 0.85% की अमाउंट में आपको पोटेशियम पाया जाता है, फिर सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारे के सारे चीज़ भी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील रेंजेस फ्रॉम, अब कार्बन जो स्टील जो होता है, स्टील एक एलॉय है और इसके अंदर ये कैसे बनता है उसको देखेंगे। ये बनता है आपको आयरन के कम्बिनेशन से और इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो आयरन का जो अमाउंट होता है लगभग 98.5% से लेकर 99.5% के बीच और कार्बन का अमाउंट लगभग 0.1% से लेकर 1.5% के बीच में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स दैट इज, निम्नलिखित में से एक का उपयोग उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है। इसको हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। ऑप्शन से हमारे पास नाइट्रिक एसिड, फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड और अगला ऑप्शन है एक्वा रेजिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा एक्वा रेजिया, जिसको अम्लराज भी कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है।
नोबल एलिमेंट को घोलने के लिए। जैसे नोबल एलिमेंट में आपको गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, फिर सिल्वर भी हो गया, इन सारे एलिमेंट को उसके थ्रू साफ किया जाता है, उसके ऊपर शाइनिंग लाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया के अंदर 2 एसिड होते हैं, एक तो आपको होता है कॉन्क HNO3 और एक होता है कॉन्क HCl। अब कॉन्क HNO3 और कॉन्क HCl के बीच जो रेशियो होता है वो 1:3 के रेशियो में प्रेजेंट होता है एक्वा रेजिया के अंदर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द लस्टर ऑफ द मेटल्स इज बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ ए आइटम्स, हाई पॉलिश के कारण धातु चमकता है, नहीं। फिर आता है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन सही जवाब है। धातुओं के अंदर चमक क्यों होती है, तो उस पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, क्योंकि उस धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न को देखेंगे। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज, सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, सोने का सबसे शुद्ध रूप है। ऑप्शन से हमारे पास 24 कैरेट, 99.6 कैरेट, फिर आता है 91.6 कैरेट, फिर आता है आपको 22 कैरेट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, गोल्ड का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है 24 कैरेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ड्यू टू, ऑप्शन से हमारे पास ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, फिर आता है एक्सफोलिएशन और अगला ऑप्शन है कॉरिजन। रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जंग लगना। लोहे में जंग किसके कारण लगती है, तो ये होता है आपको ऑक्सीडेशन के कारण। क्या होता है, जब कोई लोहा एयर के साथ रिएक्ट करता है, लोहा एक मेटल है, मेटल किसी एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटालिक ऑक्साइड बना लेता है। अब ये किस प्रोसेस से होता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, और जिसके कारण इसके ऊपर जो एक ऑक्साइड का लेयर होता है जिसको जंग कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ऑप्शन से हमारे पास डोलोमाइट, कॉपर, लिग्नाइट, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 प्लस क्या होता है 2H2O। फिर एल्युमिनियम के कुछ और ओर्स हैं, जिसको एक तो हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, जिसका नाम है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al F6, और एक होता है आपको कोरंडम, जिसको हम अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किए थे, कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो ये 3 अयस्क होते हैं एल्युमिनियम के। फिर ऑप्शंस में कुछ अयस्क दे रखे हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। लिग्नाइट जो है वो लौह अयस्क है, तो ये तो नहीं होगा। फिर आपको आएगा बॉक्साइट, क्लियर हो गया। अब आता है आपको डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो डोलोमाइट जिसका फॉर्मूला होता है MgCO3, और ये मैग्नीशियम का अयस्क है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हेन फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड वी गेट। ऑप्शन से हमारे पास जब फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो मुझे क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे हिंदी नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, KOH के साथ, इसको हीट करेंगे तो ये आपको बन जाएगा CH3OH, जिसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। और साथ में एक एसिड रिलीज होता है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो ये थे आज के प्रश्न। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए पाठक अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.